शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उपटन उतारा तो इससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गईं और गणपति को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद वहां भगवान शिव आए और कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है। द्वारपाल बने भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद शिव गणों और भगवान गणेश के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। फिर क्रोधित शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट डाला। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वह रोने लगी और प्रलय करने का निश्चय कर लिया। इससे देवलोक भयभीत हो उठा। फिर देवताओं ने उनकी स्तुति कर उन्हें शांत किया। भगवान शिव ने कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आओ। गरुड़ जी को काफी देर तक ऐसा कोई नहीं मिला। अंततः एक हथिनी नजर आई। हथिनी का शरीर ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती। तो गरुड़ जी ने उस शिशु हाथी का सिर काट लिया और ले आए। भगवान शिव ने उसे बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। पार्वती उसे पुनः जीवित देख बहुत खुश हुई और तब समस्त देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश पूजा से होगी तो वो सफल होगा। उन्होंने गणेश को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित करते हुए आशीर्वाद दिया कि विघ्न नाश करने में गणेश का नाम सर्वोपरि होगा। इसीलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। एक बार शिव और पार्वती के पास ज्ञान का फल था जो कि कार्तिकेय और गणेश दोनों को चाहिए था। इसलिए भगवान शिव ने अपने दोनों बेटों को एक चुनौती दी कि वे दुनिया के 3 चक्कर लगाकर वापस आएं। जो पहले लौटेगा उसे फल मिलेगा। कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर उड़ गए, लेकिन गणेश के पास केवल उनके वाहन के रूप में छोटे मूषक थे। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और उन्हें बताया कि उनकी पूरी दुनिया उनके माता पिता के चरणों में है। शिव और पार्वती अपने पुत्र के इस उत्तर से बेहद प्रभावित हुए और गणेश जी फल प्राप्त कर इस चुनौती को जीत गए। गणेश पुराण के अनुसार राजा इंद्र के दरबार में क्रौंच नामक गंधर्व था। एक बार इंद्र की सभा में क्रौंच अप्सराओं से हंसी ठिठोली करने में व्यस्त था। इंद्र का ध्यान उस पर गया तो नाराज इंद्र ने उसे चूहा बन जाने का श्राप दे दिया। स्वभाव से चंचल क्रौंच एक बलवान मूषक के रूप में सीधे पराशर मुनि के आश्रम में जा गिरा। वहां जाते ही उसने भयंकर उत्पात मचा दिया। आश्रम के सारे मिट्टी के पात्र तोड़कर सारा अन्न खा गया। वाटिका भी उजाड़ डाली। ऋषियों के सारे वस्त्र और ग्रंथ कुतर डाले। पराशर ऋषि बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे अब इस चूहे के आतंक से कैसे बचा जाए। पराशर ऋषि दुखी होकर श्री गणेश की शरण में गए। तब गणेश जी ने पराशर जी से कहा कि मैं अभी इस मूषक को अपना वाहन बना लेता हूँ। गणेश जी ने अपना तेजस्वी पास फेंका। पास उस मूषक का पीछा करता पाताल तक गया और उसका कंठ बांध लिया और उसे घसीटकर बाहर निकाल गजानन के सम्मुख प्रस्तुत किया। मूषक ने गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। गणेश जी मूषक की स्तुति से प्रसन्न तो हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि तूने ब्राह्मणों को बहुत कष्ट दिया है। मैंने दुष्टों के नाश
एवं साधु पुरुषों के कल्याण के लिए ही अवतार लिया है, लेकिन शरणागत की रक्षा भी मेरा परम धर्म है, इसलिए जो वरदान चाहो मांग लो। ऐसा सुनकर उस उत्पाती मूसक का अहंकार जाग उठा। बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना है, आप चाहें तो मुझसे वर की याचना कर सकते हैं। मूसक की गर्व भरी वाणी सुनकर गणेश जी मन ही मन मुस्कुराए और कहा, यदि तेरा वचन सत्य है तो तू मेरा वाहन बन जा। मूसक के तथास्तु कहते ही गणेश जी तुरंत उस पर आरूढ़ हो गए। अब भारी भरकम गजानन के भार से दबकर मूसक के प्राण संकट में पड़ गए। तब उसने गजानन से प्रार्थना की कि वे अपना भार उसके वाहन करने योग्य बना ले। इस तरह मूसक का गर्व छोड़कर गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार गजमुखासुर नाम के राक्षस ने अपने बाहुबल से देवताओं को बहुत परेशान कर दिया। सभी देवता एकत्र होकर भगवान गणेश के पास मदद मांगने पहुँचे। तब भगवान श्री गणेश ने उन्हें गजमुखासुर से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिया। श्री गणेश का गजमुखासुर दैत्य के साथ भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं उसी युद्ध में श्री गणेश का एक दांत टूट गया। तब क्रोधित होकर श्री गणेश ने टूटे दांत से गजमुखासुर पर ऐसा प्रहार किया कि वह घबराकर चूहा बनकर भागा, लेकिन गणेश जी ने उसे पकड़ लिया। मृत्यु के भय से वह क्षमा मांगने लगा। तब गणेश जी ने मूसक रूप में ही उसे अपना वाहन बना लिया। मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में कुबेर देव को देवताओं के कोषाध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि कुबेर के पास धन संपत्ति का अथाह भंडार था। इस पर कुबेर को घमंड हो गया था। ऐसे में कुबेर देव ने भगवान शिव को भोजन पर आमंत्रित किया। घमंड में कुबेर देव ने भगवान शिव सहित उनके पूरे परिवार को भोजन के लिए अपने महल आने का न्योता दिया। भगवान शिव ने कहा, हमसे अच्छा आप किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। इस पर कुबेर देव ने जवाब देते हुए भगवान शिव से कहा कि मैं सबको भोजन कराता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप भी परिवार सहित मेरे महल आकर राजसी भोजन करें। भगवान शिव ने कुबेर देव के घमंड को दूर करने के लिए उनका न्योता स्वीकार कर लिया। भगवान शिव ने कुबेर देव से कहा कि आप मेरी जगह श्री गणेश को भोजन पर ले जाएं और ध्यान रहे श्री गणेश जल्दी तृप्त नहीं होते। कुबेर देव को अपने धन दौलत पर बहुत अहंकार था। उन्होंने शिव जी की बात मान ली और कहा, मैं सबको तृप्त कर सकता हूँ, श्री गणेश को भी। अगले दिन भगवान गणेश कुबेर देव के महल में भोजन करने पहुँचे। भगवान गणेश के लिए कुबेर देव ने बहुत सारे अलग अलग तरह के पकवान बनवाए। भगवान गणेश ने आसन ग्रहण किया और भोजन करना शुरू किया। बहुत देर तक भोजन करने के बाद भी गणेश तृप्त नहीं हुए। कुबेर देव के पास जितना भी अन्न का भंडार था सब खाली हो गया। फिर भी भगवान गणेश तृप्त नहीं हुए। कुबेर देव थक हार कर भगवान शिव के पास पहुँचे और अपनी पूरी व्यथा सुनाई। कुबेर देव की व्यथा सुनने के बाद देवी पार्वती ने भोजन बनाकर भगवान गणेश को अपने हाथों से खाना खिलाया, जिससे भगवान गणेश तृप्त हो गए। यह देख कुबेर देव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और किसी भी चीज को लेकर घमंड न करने का संकल्प लिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश समुद्र तट पर तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान तुलसी जी वहां पहुंची और गणेश जी को देखते ही उन पर मोहित हो गईं। उन्होंने गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन गणेश जी ने यह कहकर उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि वे ब्रह्मचारी हैं। इस बात से तुलसी जी रुष्ट हो गईं और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनके एक नहीं दो विवाह होंगे।
भगवान गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण नामक असुर के साथ होगा। एक देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा। यह जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और भगवान गणेश जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की क्षमा याचना करने लगी। गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई। वह बोले, मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वह तो सच होकर ही रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होगी। उनकी पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग के इंसानों को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप दिया है, इसलिए मेरा किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषिद्ध होगी। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान की पूजा में निषिद्ध हो गई। तुलसी के पत्ते महादेव की पूजा में भी वर्जित हैं, क्योंकि भगवान शिव शंकर ने देवी तुलसी के पति शंखचूर्ण राक्षस का वध किया था। गणेश भगवान का मुख हाथी का है और एक दांत टूटा हुआ है। इन्हीं 2 कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उनके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने गए थे। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का समय पर विवाह न होने के कारण उपहास किया, जिससे गणेश जी बहुत ही अधिक नाराज हो गए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान के पास विवाह और अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहन मूषकराज करते थे। अब मूषकराज जब भी किसी देवता के विवाह का समाचार लाते तब गणेश जी उन्हें आदेश देते और मूषकराज अपनी सेना के साथ जाकर उस विवाह के मंडप को गिराकर तहस नहस करते एवं बारातियों को भी भगा देते। इस तरह गणेश जी और मूषकराज की मिलीभगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो पा रहा था। गणपति जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती जी के पास पहुंच गए और इस विकट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इसका हाल तो आपको केवल ब्रह्मदेव ही बता सकते हैं, कृपा करके आप लोग ब्रह्मलोक जाइए। माता पार्वती और महादेव को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा के पास प्रकट हुए। देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से 2 कन्याओं का निर्माण किया। कन्याओं का नाम था रिद्धि और सिद्धि। वह दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। रिद्धि और सिद्धि को लेकर ब्रह्मा जी गणेश महाराज के पास गए और उनसे अपनी पुत्रियों को शिक्षा एवं ज्ञान प्रदान करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मदेव का मान रखने के लिए एक दंत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ किया। उस दिन के बाद से जब भी मूषकराज किसी विवाह की खबर लेकर आते थे उस वक्त रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को अपनी बातों में उलझा कर रखती थी। इस तरह गणेश जी का ध्यान किसी और विषय पर रहता और दूसरी तरफ देवताओं के विवाह संपन्न हो जाते। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को यह बात समझ में आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मदेव अपनी दोनों पुत्रियों को साथ लेकर प्रकट हुए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, किंतु गणेश जी के मुख से कोई भी शब्द निकलने से पहले ही भगवान ब्रह्मदेव ने गणेश जी से कहा कि आपने स्वयं ही मेरी पुत्रियों को शिक्षा दी है और अब मुझे इन दोनों के विवाह योग्य वर नहीं मिल रहे। मेरी आपसे विनती है
कि आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परमपिता ब्रह्मा जी की शांत वाणी सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और वह उस विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम रखा गया शुभ और लाभ।